हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाह और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। जी हाँ, आज आप देखते हो कि ज़्यादातर लोगों के गर्दन में दर्द रहता है, चाहे वो हमारा ख़राब पोस्चर की बिना पे हो या फिर लगातार काम करने की बिना पे हो या फिर हम कुछ ऐसा वज़न उठा लेते हैं या हम अपनी नेक की एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं जिसकी बिना पर हमारी नेक की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और फिर हम यहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और इस कमर गर्दन के दर्द से पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 आसन ऐसे बताऊंगा कि इन 2 आसनों को करने से आपका ये गर्दन का दर्द कभी होगा ही नहीं। शुरू में बिकॉज़ आप देखो आईटी सेक्टर के लोग हों या बच्चे हों घर के अंदर पढ़ने वाले या फिर टीचर हों पढ़ाने वाले या नॉर्मल भी हम देखते हैं कि हमारा जो पोस्चर है बड़ा ख़राब होता है और ख़राब पोस्चर की बिना पे ही ज़्यादा ये परेशानी आती है। तो ये दो आसन ऐसे आसन हैं कि इनकी प्रैक्टिस अगर आप रोज़ाना करेंगे तो कभी भी नेक पेन की प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। जिस तरह मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि उन आसनों को करने से कभी कमर का दर्द ही नहीं होगा, इसी तरह से इन 2 आसनों को करने से आपकी गर्दन की तकलीफ़, गर्दन की प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। दोस्तों, इन 2 आसनों में सबसे पहला आसन है उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। ये उष्ट्रासन आपको कमर के दर्द में भी फ़ायदा करता है और साथ ही साथ आपको गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। इसको कैसे किए जाए? इसको करने के लिए आप इस तरह से दोनों घुटनों के बीच में गैप रखेंगे। इतना ही गैप आपके दोनों पीछे पैरों के बीच में होना चाहिए। अपने पैरों को इस तरह से मोड़ के रखेंगे। मोड़ के क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारी शुरू में हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो। फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो आपको जब पीछे बैक बेंडिंग करते हैं तो आपका जो लंबर रीजन है वो उतना बेंड हो नहीं पाता, तो चांसेस होते हैं कि आपके कहीं इंजरी ना हो जाए या कुछ और मसल्स रप्चर या फिर मसल्स टिश्यूज़ आपके मसल फाइबर डैमेज ना हो जाएं। तो इसलिए बेटर है कि शुरू में आप सेफ मोड पे करें। जितना गैप आपके दोनों नीज़ के बराबर में होगा उतना ही गैप आपके दोनों पैरों के बीच में होगा। इसके बाद आप अपने राइट हैंड को उठा के पीछे लेके जाएं और राइट हील को होल्ड करेंगे इस तरह से। फिर लेफ़्ट हैंड को पीछे लेके जाएं और लेफ़्ट हील को होल्ड करेंगे। फिर पीछे की तरफ अपने गर्दन को ड्रॉप कर देंगे। अपने हिप्स को फॉरवर्ड पुश करते रहेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है। इस आसन में अपने नेक को पीछे की तरफ आपको एकदम रिलैक्स रखना है। जितना आप अपने नेक को छोड़ सकते हो पीछे छोड़ दीजिए। बेसिकली आप देखेंगे फिजियोथेरेपी के अंदर भी जब हम नेक ट्रैक्शन देते हैं या पुराने ज़माने में जब फिजियोथेरेपी का चलन नहीं था तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग मैनुअल ट्रैक्शन दिया करते थे और मैनुअल ट्रैक्शन में आज भी बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअल ट्रैक्शन देते हैं और उसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो ये आसन बेसिकली आपको कुदरती रूप से मैनुअल ट्रैक्शन देता है। सो इस आसन को आप रोज़ाना करें, 2 बार करें, 3 बार करें। शुरू में आप 5 सेकंड करें, फिर 10 सेकंड करें, फिर 15 सेकंड करें। धीरे धीरे अपनी इस प्रैक्टिस को बढ़ाते चले जाएं। हो सकता है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि थायराइड की बिना पे या किसी और बिना पे आपका अगर वज़न बढ़ गया हो तो आप इसको नहीं कर पाएँ, तो आप अर्ध उष्ट्रासन यानी हाफ कैमल पोज भी कर सकते हो शुरू में। बिकॉज जब आपकी ट्रेनिंग, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप फिर उसको पूरी तरह से भी कर पाएंगे। इसके लिए आप, जैसे मैंने बताया, दोनों घुटनों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रखेंगे। दोनों पैरों के बीच में भी सेम गैप रहेगा बराबर। उसके बाद दोनों हाथों को यहाँ रखिए अपनी कमर पर और फिर आप स्लाइटली बैक बेंडिंग करेंगे और नेक को आप एकदम ड्रॉप कर दीजिए। अब नेक को जब ड्रॉप करोगे आप तो हल्के हल्के सांस लेते रहें। अगर किसी को दिक्कत ज़्यादा हो शुरू में तो कभी कभी चक्कर से आ सकते हैं, हो सकता है कि चमक सी लगे या झटका सा लगे, तो शुरू में आप कम टाइम के लिए करें, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, फिर आप इसको बढ़ाते चले जाएं। तो दोस्तों, ये था बेसिक यानी अर्ध उष्ट्रासन। फिर आप पूरा उष्ट्रासन करें। जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए अपने पंजों का पूरा इस तरह से खोल दें, दूसरे पैर को भी खोल दें। फिर अपने राइट हैंड को ले जाके पीछे राइट हील को होल्ड करेंगे। फिर लेफ़्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे और लेफ़्ट हील को होल्ड करेंगे। इसके बाद नेक को पीछे ड्रॉप कर देंगे,
हिप्स को फॉरवर्ड पुश करेंगे और ब्रीदिंग को रखेंगे नॉर्मल। आपको अपनी आंखों को बंद नहीं करना है, सांस को होल्ड नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ डेंजरस। आंखें बंद कर लेंगे तो कभी कभी झटका सा लग सकता है। सो ये पहला आसन था, यानी उष्ट्रासन। 2 आसन और हमेशा के लिए गर्दन के दर्द से निजात। पहला आसन उष्ट्रासन, दूसरा आसन है शलभासन। इस शलभासन को हम करेंगे पेट के बल लेटने के बाद। आप इस तरह से पेट के बल लेट जाएंगे, अपने चिन को फ्लोर पर रखेंगे, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे। चिन को रखा अपने फ्लोर पे, दोनों हाथों को रखा अपने थाइस के नीचे। चिन को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे। उसके बाद आप अपने दोनों लेग्स को हवा में ऊपर उठा लेंगे। चिन को जितना आप ऊपर की तरफ खींच सकते हो ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये आसन भी आपकी बैक के लिए भी है, क्योंकि जो आसन मैंने बताए थे आपको स्पाइन के लिए, उन आसनों की सीरीज़ में ये शलभ आसन भी शामिल है। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है इस यानी शलभ आसन का और उष्ट्रासन का आपके नेक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 2 आसन और हमेशा के लिए गर्दन के दर्द से मुक्ति, इन दोनों आसनों में आपको अपने नेक का ध्यान रखना है। बिल्कुल पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखें और आप देखेंगे कि 2-3 बार करने से ही आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ प्रिकॉशन भी ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि किसी के पेन बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल का पेन है, तो शुरू में फिर इन आसनों को नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मैनुअल ट्रैक्शन। आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कीजिए। इन दोनों आसनों के अंदर भी हमने आइसोमेट्रिक टच दिया है और वैसे भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का ही इसके अंदर रोल है। शुरू में अगर किसी के बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आप क्या करें, पहले इस बेसिक एक्सरसाइज को कीजिए। एक हाथ अपने यहाँ माथे पे रखिए, दूसरा हाथ अपने गर्दन के पीछे रखिए और अपनी नेक को पीछे की तरफ धकेलिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार 3 बार करें, या आप दोनों हाथों को यहाँ गर्दन के पीछे रख के और अपने फॉरहेड को पीछे की तरफ फोर्सफुली पुश कीजिए। तो इन 2 एक्सरसाइज को आप शुरू में करें। जब 2-3 दिन के बाद आपको रिलीफ मिल जाए और पेन आपके कम हो जाए, फिर उन दोनों एक्सरसाइज की तरफ आप जाइए। इनको करते रहिए और गर्दन के दर्द से दूर रहिए। मगर साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन आसनों को भी करते रहें और साथ ही साथ अपने पोस्चर का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप इन दोनों एक्सरसाइजेस को दिन में 2 बार करेंगे और पूरे दिन अगर आप गलत पोस्चर में बैठेंगे, फॉर इंस्टेंस आप अगर लिखते हो तो गर्दन इस तरह से डाल के लिखेंगे, हर वक्त आपकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, तो वो डेंजरस है और ख़तरनाक है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों आसनों की प्रैक्टिस करते रहिए और गर्दन के दर्द से दूर रहिए। आते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और आसन के साथ और किसी और बीमारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।